हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल में किसी भी मेन शीट से डाटा को अलग अलग शीट्स पर ट्रांसफर कराना हमेशा से एक मुश्किल टास्क रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी मुश्किल टास्क को बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप डेली रूटीन के कार्य में उसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कस्टमर सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डाटा यहाँ पर लिया है, डेट्स हैं, डीलर नेम है दिल्ली, पुणे, दिल्ली, आगरा और प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट एंड नोज। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई एंट्री करूं, मेन रिपोर्ट्स में मेन प्लांट का जो रिपोर्ट्स है उसमें कोई एंट्री करूं तो वो एंट्री अलग अलग डीलर वाइज हमारी शीट्स में अपडेट हो जाए। जैसे मुझे मान लीजिए 3 जनवरी को एक और एंट्री यहाँ पर करनी है दिल्ली के लेजर में, तो मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर उसका डाल देता हूँ और यहाँ पर क्वांटिटी 100 डाल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर मेन रिपोर्ट्स में यहाँ पर ये एंट्री बढ़ाई है, एक और एंट्री की है, ये दिल्ली वाले जो सीट्स है उसमें ऑटोमेटिक हो जाए। तो आप देखोगे कि दिल्ली वाली सीट में यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एंट्री यहाँ पर बढ़ गई है। अगर मैं एक और एंट्री करके देखता हूँ, मान लीजिए मुझे इसी डेट को आगरा या पुणे के, मान लीजिए मैं आगरा में एक एंट्री कर देता हूं। यहां पर मुझे कोई भी प्रोडक्ट आप लो या ना लो नाम, लेकिन यहां पर क्वांटिटी मैं डाल देता हूं 120। अब मैं चाहता हूं कि आगरा के जो सीट्स है उसमें ये एंट्री ऑटोमेटिक चली जाए। तो आप देखोगे कि आगरा के सीट्स में यहां पर ये ऑटोमेटिक एंट्री आ गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं और देखेंगे कि इसको हमें किस तरह से अप्लाई कराना है। अब हमने मेन शीट पर अपना ये डाटा यहाँ पर लिया हुआ है कस्टमर सेल्स रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि डीलर नेम के नाम से दिल्ली, पुणे, आगरा के नाम से अलग अलग सीट्स पर डाटा अलग अलग मेंटेन होता चला जाए। मैं यहाँ पर मेन शीट में कोई भी डाटा मेंटेन करूँ तो वो अलग अलग सीट पर सेपरेट मेंटेन होता रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 सीट्स इंसर्ट करनी है। डबल क्लिक से मैं इनको यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ दिल्ली, दूसरे वाले को कर देता हूँ मैं यहाँ पर पुणे एंड तीसरा वाला हमारा यहाँ पर होगा आगरा। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारा डाटा है उसको हमें यहाँ से टेबल में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल T से हम शॉर्ट की करेंगे, क्रिएट टेबल, माई टेबल हैज हेडर्स, ओके। अब हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है कि इसकी जो हेडिंग्स हैं, डेट है, डीलर नेम है, प्रोडक्ट नेम एंड यूनिट्स, इसको हम कंट्रोल C से यहाँ से कॉपी करेंगे एंड दिल्ली पर क्लिक करके उसके बाद कंट्रोल को दबा के रखेंगे। पुणे और आगरा को भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उससे होगा क्या कि जो भी हम एक सीट पर वर्किंग करेंगे वो तीनों सीट्स पर ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। हम थोड़ी सी विड्थ को यहाँ से बढ़ाएंगे कि जिससे कि आसानी से इजीली दिख सके। हम डीलर नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमें अलग अलग इनको सेपरेट करना पड़ेगा कि ये सीट कौन से नाम की है, किस डीलर की है। तो आप देखोगे कि मेन प्लांट पर जाने के बाद ये फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे और अब देखेंगे कि दिल्ली, पुणे एंड आगरा की सीट पर तीनों पर वो काम हमारा यहाँ पर हो गया है। तो सबसे पहली वाली जो सीट है उसको हम दिल्ली के नाम से कर देते हैं, दूसरे वाली सीट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पुणे एंड तीसरे वाली सीट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं आगरा। अब दिल्ली, पुणे और आगरा की सीट, अब हमें मेन प्लांट का जो डाटा है उससे इन सीटों पर अलग अलग डाटा को मेंटेन कराना है। तो उसके लिए हमें छोटा सा एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ब्लैंक सेल पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे एंड व्यू टैब से यहाँ से मैक्रो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो, तो यहाँ पर मैक्रो नेम हमें देना है, तो हम देंगे दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली का मैक्रो, डीलर नेम जो हमारा दिल्ली है उसका मैक्रो हम यहाँ पर बुक कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद ओके करेंगे। अब हमें कहीं भी कोई भी क्लिक नहीं करना है, कुछ भी सिलेक्ट करना है नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें जाएंगे सबसे पहले डाटा टैब में, उसके बाद एडवांस्ड फिल्टर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो विंडो खुल के आएगी यहाँ पर हम करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में हमें सिलेक्ट करना है मेन प्लांट की अपने डाटा को कि हमें डाटा कहाँ से लाना है।
उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया किस आधार पर हमें अपना डाटा मेंटेन करना है, डीलर नेम के आधार पर। उसके बाद कॉपी टू, हमें वहाँ से क्या क्या कॉपी करके लाना है, डेट, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट्स को हमें वहाँ से लाना है। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखोगे दिल्ली का डाटा वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। अब हम अपना मैक्रो है जो उसको आसानी से स्टॉप करेंगे, तो हम यहाँ से भी उसको स्टॉप कर सकते हैं एंड इस स्विच से भी यहाँ पर जो होता है उससे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम मेन प्लांट में यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं, मान लीजिए कंट्रोल सी से इस डेट को मैं कॉपी करता हूँ और एंटर करता हूँ, और मुझे दिल्ली की यहाँ पर एक एंट्री और कर देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और 120 में यूनिट्स डाल देता हूँ। अब मैं दिल्ली की सीट पर जाता हूँ तो 120 वाली जो एंट्री है वो तो यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि इसके लिए हमें बार बार अपना जो मैक्रो है, कोड है, उसको हमें यहाँ पर रन कराना पड़ेगा। अब मैं अगर अपने मैक्रो पे जाता हूँ, व्यू मैक्रो, दिल्ली का मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से रन कराता हूँ तो हमारी ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा बार बार नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जैसे ही हम इस सीट पर, दिल्ली वाली सीट पर क्लिक करें, ओपन करें, तो मेन प्लांट से जो डाटा है वो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए, हमारा मैक्रो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो उसको सीखने से पहले मैं पुणे और आगरा का भी जो मैक्रो है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उसके लिए व्यू टैब से जाएंगे, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, हम यहाँ पर नाम देंगे पुणे, क्योंकि हम पुणे का जो नेम है, सीट है, उसका यहाँ पर डीलर नेम के आधार पर हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। ओके करेंगे। उसके बाद डाटा टैब से जाएंगे, एडवांस्ड फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में हम यहाँ से मेन प्लांट से अपनी जो रेंज है, डाटा है, उसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें डाटा पिक कराना है। क्राइटेरिया रेंज में हम यहाँ पर डीलर नेम लेंगे, किस आधार पर हमें वहाँ से डाटा को सॉर्ट कराना है। कॉपी टू, क्या क्या हमें वहाँ से चाहिए, हमें इन हेडिंग्स का डाटा वहाँ से चाहिए। उसके बाद ओके करेंगे। हमारा जो पुणे का डाटा है वहाँ से यहाँ पर आ गया है। अब हम इस स्विच से यहाँ से मैक्रो को स्टॉप करा देंगे। अब हम आगरा का मैक्रो और यहाँ पर बुक कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी भी ब्लैंक सेल पर क्लिक करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, उसके बाद यहाँ पर हम नाम देंगे आगरा। ओके, डाटा टैब में जाएंगे, अगेन एडवांस्ड फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, मेन प्लांट से अपना जो रेंज है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज किस आधार पर लेनी है, डीलर नेम के आधार पर लेनी है। उसके बाद कॉपी टू, क्या क्या चाहिए, इन हेडिंग्स का डाटा चाहिए। ओके करेंगे तो हमारा आगरा का डाटा भी वहाँ से आ गया है। अपनी मैक्रो को हम यहाँ से स्टॉप करा देंगे, तो हमारी जो मैक्रो है वो यहाँ पर आसानी से रिकॉर्ड हो गई है। अब हम मेन प्लांट में आगरा के नाम से, मान लीजिए 3 जनवरी को मैं एक और एंट्री यहाँ पर करता हूँ आगरा के नाम से, AGRA, कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, डाटा आपका कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है। 100 क्वांटिटी में डाल देता हूँ। अब मैं आगरा पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी का डाटा है वो नहीं अपडेट हुआ है। इसके लिए मुझे व्यू टैब से मैक्रोज को अगर मैं देखूँ तो हमारी दिल्ली, आगरा, पुणे तीनों मैक्रोज यहाँ पर हैं। मुझे आगरा की मैक्रो को अगर यहाँ पर रन कराऊंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे। तो उसका शॉर्ट समाधान क्या है, परमानेंट समाधान क्या है, तो उसके लिए दिल्ली की सीट पर, मान लीजिए हम दिल्ली की सीट को पहले कर रहे हैं, तो दिल्ली की सीट पर राइट क्लिक करेंगे एंड व्यू कोड, यहाँ से हम लेंगे वर्कशीट एंड यहाँ से हम करेंगे इसको एक्टिवेट, कि जैसे ही हम दिल्ली वाली सीट पर जाएं तो हमारा जो मैक्रो है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल दिल्ली, दिल्ली हमारी सीट का नाम है और मैक्रो भी हमने इसी नाम से रिकॉर्ड किया है। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको क्लोज कर देंगे एंड इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब अगर हम मेन प्लांट में कोई दिल्ली के नाम से एंट्री करते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ दिल्ली के नाम से एक एंट्री, कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 500 की क्वांटिटी कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में, देखने में आसानी रहेगी। तो अब 500 की एंट्री हमारी दिल्ली वाली सीट पर हो जानी चाहिए। तो आप देखोगे कि 500 वाली एंट्री हमारी यहाँ पर आसानी से हो गई है। पुणे वाली का अगर हम यहाँ पर व्यू कोड करते हैं
यहाँ से हमें करेंगे वर्कशीट। इसके बाद यहाँ से हम चूज़ करेंगे एक्टिवेट और कॉल स्पेस पुणे। पुणे हमारी शीट का नाम है और मैक्रो भी हमने इसी नाम से बुक किया है। और उसके बाद कुछ नहीं करना, क्रॉस करेंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब अगर मेन प्लांट पे मैं यहाँ पर किसी और डेट को, मान लीजिए 3 जनवरी लूँ या और कोई डेट लूँ, मैं यहाँ पर पुणे करता हूँ, PUNE पुणे। कोई भी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 700 की एक एंट्री, 700 की एक एंट्री करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पुणे की एंट्री ऑटोमेटिक वहाँ पर हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं पुणे वाली सीट पे जाऊँगा तो हमारा जो मैक्रो है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और पुणे वाली एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई है। अगर मैं कोई डाटा यहाँ से इरेज करता हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली का जो डाटा मैंने अभी यहाँ पर एंट्री किया था, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो हमारी जो दिल्ली वाली सीट है वहाँ से भी उसको डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो यहाँ पर देखोगे कि डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम डाटा को मेन सीट से अलग अलग सीट्स पर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस सीट्स को हम क्लोज कर देंगे, दोबारा से इसको हम रीओपन करेंगे, तो ये वर्किंग नहीं करेगा। उसके लिए हमें करना क्या है, इस सीट को सेव एज करना है। किसी भी नाम से आप डेस्कटॉप पर यहाँ पर कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसी नाम से यहाँ पे कर दिया 1 2 3। एंड नीचे से हमें जो इसको करना है, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, कि हमने यहाँ पर मैक्रो का यूज किया है, इसको मैक्रो को अनेबल हमें यहाँ पर कराना पड़ेगा इस सीट के लिए। उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अब अगर हमें इसको क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद ये हमारी जो सीट है इसको हम दोबारा से रीओपन करते हैं और अब कोई एंट्री हम इसमें करते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली की एक और एंट्री यहाँ पर 5 जनवरी को करता हूँ, 5 जनवरी 2019। दिल्ली की मैं यहाँ पर एक एंट्री और कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर 1000 की एक एंट्री करता हूँ। तो दिल्ली के जो सीट है, डीलर नेम की जो सीट है, उस पर यहाँ एंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये डेफिनेटली काम करेगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आसानी से आप अलग अलग डीलर वाइज, अलग अलग प्लांट्स वाइज आप डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। डबल आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेन शीट पे भी आप डाटा मेंटेन करें एंड उसके बाद अलग अलग शीट्स पर भी आप टाइपिंग करें। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फंक्शन के द्वारा आप आसानी से शीट्स को, डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।